नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुंचे। जब भी कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करता है तो सबसे जो बड़ा चैलेंज आता है उसके पास वो ये कि लोग ऑब्जेक्शंस करते हैं और लोग मानते नहीं हैं। और हाँ करवाना एक बहुत ही मुश्किल काम रहता है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। और ये सब बातें मैं आपको एक बुक से बताने वाला हूँ। इसके ऑथर जो हैं वो 1980 में उन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत करी थी और अपार सफलता उन्होंने इस बिजनेस से पाई। 21 साल की उम्र में स्टार्ट किया और 22 साल की उम्र में वो लखपति बन चुके थे इस बिजनेस के थ्रू। तो उन्हीं की कुछ टीचिंग्स आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे, इस वीडियो के माध्यम से। जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही सिंपल, लीगल और नैतिक मोरल तरीका है अमीर बनने का। ये कोई क्विक मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है अमीर बनने के लिए। जब भी हमें कोई बड़ा काम करना होता है तो उसके लिए हमें एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जो नेटवर्क मार्केटिंग हमको प्रोवाइड करता है। अभी आपकी स्क्रीन पे एक पेज शो हो रहा होगा और मैं चाहता हूं कि आप इस पेज को बड़े ध्यान से देखिए और एक मैसेज निकालिए इस पेज के थ्रू कि ऑथर क्या कहना चाहते हैं। इस पेज के थ्रू आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कुछ टाइम देख सकते हैं और फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। अगर हम इस पेज को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि ऑथर हमको बोल रहे हैं कि हमेशा वाई पे फोकस करो। हमेशा वाई पे फोकस करो कि सामने वाले व्यक्ति को कोई भी चीज़ अगर हमको देनी है, इवन अगर एक विचार भी देना है, तो उसके लिए हमें उसका वाई निकलवाना पड़ेगा कि उसको वो चीज़ क्यों चाहिए। अगर हमने इस चीज़ पे काम कर लिया तो हमारे लाइफ के अंदर, ना सिर्फ इस बिज़नेस के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी और हम बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में हर एरिया में आगे बढ़ सकते हैं। आप स्क्रीन पे एक फिगर देख रहे हैं। दो लोग एक ही चीज़ को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं जिसकी वजह से उनका जो मीनिंग है वो अलग हो जाता है। ऐसा ही होता है हमारे साथ जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक लोगों का बिजनेस है जिसमें कि हम बहुत सारे लोगों से डील करते हैं। सबका अलग अलग अपना दृष्टिकोण यानी व्यू पॉइंट होता है और कई बारी हम जब अपने दृष्टिकोण को फिक्स करते हैं तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या जो डील हम कर रहे होते हैं वो क्लोज नहीं होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जब भी हम करें तो एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि हमारा जो व्यू पॉइंट है, हमारा जो दृष्टिकोण है वो ओपन होना चाहिए जिसकी वजह से हम ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेकर के आ सकें और अपने बिजनेस को और उनके बिजनेस को बढ़ा सकें। तो आइए जानते हैं उन रूल्स के बारे में, उन 5 गोल्डन रूल्स के बारे में जिनको कि फॉलो करके हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। ये रूल्स नए व्यक्तियों के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो लोग पुराने हैं, जो लोग इस बिजनेस को 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर हो गया है, उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो रूल है वो है कि ज़्यादा लोगों से मिलें। जी हाँ, ज़्यादा लोगों से मिलें। आप अगर अपने बिजनेस के स्टार्टिंग फेज में हैं तो आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा। जो भी आपके कांटेक्ट में आ रहा है उसको इग्नोर मत कीजिए, उससे बात कीजिए इस बिजनेस के बारे में। जब हम इनिशियल फेज में हैं अपने बिजनेस के तो कभी भी ईगो में मत रहिए या फिर टालिए मत उस चीज़ को। जो भी आपकी मीटिंग होनी है उसको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा तेज़ी से कर लीजिए। तो आप इस बिज़नेस के अंदर ज़रूर सफल होगे अगर आप ज़्यादा लोगों से मिलते हो और इस रूल को फॉलो करते हो। बात सिर्फ इतनी है कि कितनी जल्दी आप उन ज़्यादा लोगों से मिल पाते हो। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट रूल कहता है कि ज़्यादा लोगों से मिलें। अगर आप अपने एरिया के, अपने सिटी के, अपनी टीम के सबसे अच्छे प्रेजेंटर भी हैं और ज़्यादा लोगों से नहीं मिल रहे हैं, अपने बिजनेस को ज़्यादा लोगों तक लेकर के नहीं जा रहे हैं, तो आप इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो सकते। तो रूल नंबर 2, ज़्यादा लोगों से मिलें। रूल नंबर 3, ज़्यादा लोगों से मिलें। जब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग काम करते हैं और उनको कुछ टाइम हो जाता है
तो जब उनका बिजनेस स्टक होता है, एक जगह पे रुक जाता है, स्टेबल बिजनेस आना स्टार्ट कर देता है, तो उनके मन में कुछ ना कुछ धारणाएं बनना स्टार्ट हो जाती हैं। वो कोई थॉट बना लेते हैं और उनको अपने दिमाग में फिक्स कर लेते हैं। ये काम इसलिए नहीं हो रहा, ये काम इसलिए नहीं हो रहा, और उनको लगता है कि लोग उनसे कन्विंस नहीं हो रहे अल्टीमेटली, जिसकी वजह से उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। लेकिन उनका बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ रहा होता क्योंकि वो उस एक ही बात को लेकर के बैठे हुए हैं जो उन्होंने अपने दिमाग में बनाई है। तो उसको साइड कीजिए और ज़्यादा लोगों से मिलिए। रूल नंबर 4 इज अपना एवरेज सुधारिए। एवरेज क्या होता है? एक रूल है जो हमारे हर एरिया में काम करता है। हम जितने लोगों से बात करते हैं, मीटिंग फिक्स करते हैं, उनमें से कुछ ही लोगों से मिल पाते हैं। उनमें से जो जिन लोगों से हम मिलते हैं उनमें से कुछ ही हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, और जो ज्वाइन करते हैं उनमें से भी कुछ ही लोग होते हैं जो हमारे साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। तो अपना लॉ ऑफ एवरेज निकालिए कि आप अपने एवरेज का ट्रैक रखिए कि कितने लोगों से आप मिलते हैं, कितने लोगों से आपकी मीटिंग हो पाती है एक्चुअल में, कितने लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं और कितने लोग आपके बिजनेस में स्टार्ट करते हैं काम करना। तो जब आप इस चीज़ को अपने साथ रखेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड होगा। जब भी कोई आपको ना करेगा तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इतने लोगों के से अगर मैं बात करूंगा तो इतने ही हाँ करेंगे। तो एक वो गेम बन जाता है हमारा खेलने के लिए, जिसमें कि हमें फिर मज़ा आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट रूल है कि अपने एवरेज को सुधारिए। जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, अगर उसमें से 10 लोगों से अगर हम मिलते हैं, उसमें से 7 ही ज्वाइन करते हैं, तो मतलब हमारे पास इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। हम और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। 7 की जगह 10 लोगों को ही अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। अगर 7 लोगों से हम मीटिंग करते थे अभी, और हमारे साथ 3 लोग अगर ज्वाइन करते थे, तो मतलब वहाँ पर भी हमारे पास इम्प्रूवमेंट की स्कोप है। हम 3 लोगों की बजाय 5 लोग या 6 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए मेहनत कर सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि हमें अपना एवरेज का रिकॉर्ड तो रखना ही है, साथ ही साथ अपने एवरेज को सुधारते हुए आगे चलना है, जिसकी वजह से हम इस बिज़नेस के अंदर ज़्यादा सेल्स क्लोज कर पाएंगे। और ज़्यादा सेल्स क्लोज करने का मतलब है बड़ा वॉल्यूम, और बड़ा वॉल्यूम का मतलब है बड़ा पैसा। ये थे वो 5 रूल्स जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जो थे कि ज़्यादा लोगों से मिलें, ज़्यादा लोगों से मिलें, ज़्यादा लोगों से मिलें, अपना लॉ ऑफ एवरेज पे काम करें और अपने एवरेज को सुधारें। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जब एक्चुअली में हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसके साथ किस तरह डील करें ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स क्लोज हों और हमारे प्रॉस्पेक्ट आगे काम भी करें, वो कस्टमर्स बन करके ना रह जाएं। तो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।